हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे रोनन का स्केड्यूल, रोनन का डे कैसे निकलता है। और अभी बज रहे रात के 1:30 जिसमें रोनन को भूख लगी है और वो हाथ खाने, दूध पी चुका है बट अभी हाथ खाने की प्रक्रिया चालू है। और हमें देखो, स्लीप डिप्राइव्ड, रेस्ट डिप्राइव्ड और हर चीज डिप्राइव्ड ही डिप्राइव्ड चल रही है इस समय। 1:30 बजे हम व्लॉग कर रहे हैं। वाओ। अब यहाँ से हम आपको पूरा स्केड्यूल मैं बताऊंगी रोनन कितने बजे उठेगा, अब इसके बाद और कब सोएगा। इसके बाद से मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी। ओके गाइस, ओके गाइस। 10 hours later. तो आज रोनन की मालिश हो रही है। धूप निकली होती है ना, तो इसकी फटाफट धूप में हम मालिश करा देते हैं यहाँ, ताकि ठंड में ना धूप में ही सही रहता है मालिश वालिश। तो दादी, एक ऊपर से दादी, नीचे से आंटी कर रही हैं। इसको पकड़ के बाद जो हाथ मुंह में डालता है ना, हाँ, हाथ मुंह में डाल लेता है ना, तो इसलिए पकड़ लेते हैं इसके हाथ। पकड़े हुए भाई, हाथ ना मुंह में डाल ले। हाँ। बड़ा है तो कह पापा मैं बनाऊंगा सब में पहले। हाँ। अभी दादी बैठी हुई थी, ये दादी पे सुसु कर दिया रोनन ने। कहते हो ना दादी, उसका डायपर खुला रखा करो, तो ठीक है। अच्छा, बच्चे को खुला होना चाहिए। हाँ, ये देखो जी, तभी तो खोल के करी और ये देखो जी दादी। चलो कोई बात नहीं दादी, तभी तो खोल के करी। आपके ऊपर भी सुसु कर ही दिया आज रोनन ने। नहीं करना तो रोज पर ही नहीं से करता। पजामी बदल लो ना। तो जी पता नहीं रात को कौन सी शक्तियां आ जाती हैं इन बच्चों में। ये रात को इतने एक्टिव हो जाते हैं जैसे कोई नींद का नामो निशान ही नहीं है। अभी रात के बज रहे हैं 1 और ये भाई साहब ऐसे हैं कि अभी मेरे को जागरण करा लो। ये देखो जी, अरे कहाँ जानी है ट्रेन? ये ट्रेन कहाँ जानी है? ये छोटे छोटे पैरों से ट्रेन कहाँ जानी है? अभी इनको कोई सोना नहीं, हमें नींद आ रही है। हाँ, ये कह रहा है छोड़ दो। कह रहा है परेशान मत करो मम्मी, बहुत परेशान कर रहे हो आप। अब इसका थोड़ा थोड़ा रोना चालू हो गया। ये मुझे सुलाओ। शुरू हो जाता है तो मतलब इसको नींद आने वाली है। हाँ, बेसिकली 3 चीजें हैं, आप बताओ क्या क्या। जब पहली चीज, इसको भूख लगी है तब रोता है, जब इसको डायपर बना इसका भर गया, इसने सुसु बॉडी के लिए तब रोएगा, और तीसरा इसको जब नींद आ रही है। हाँ। ये 3 वजह से बहुत रोता है। अब देखो, ये है स्टार्टिंग फेज, मतलब अभी हल्का 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 रो रहा है। भाई मेरे को अभी 5% नींद आ रही है। अभी वैसे इसका टाइम हुआ अभी इसका टाइम आधे पौने घंटे बाद होगा सोने का। ये 2 बजे तक सोता है, तो अभी हल्का हल्का रो रहा है। अभी थोड़ा एंटरटेन होगा अगर हम इसके साथ खेलेंगे और बातें करेंगे तो थोड़ा एंटरटेन रहेगा। नहीं सोना गाइस, नहीं सोना। कुछ नहीं सोना, इन्होंने खेलना है, बातें करनी है। हाँ, एक चौथा ये भी तो है। गोदी उठा लो गाइस, गोदी उठा लो। गोदी लो। ये अब चुप हो गए, अभी गोदी आना था। जो मैं चाहता था वो हो गया है। गोदी आना था। देख लिया, ये गोदी वाला रोना था। देखो, अभी इसने गोद में उठा लिया था तो चुप हो गया था, अब नीचे लेटाते ही टेर टेर रोना 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 चालू। कभी कभी बहुत क्रैंकी भी हो जाता है यार, बहुत ज्यादा। कभी कभी रात को तो बहुत क्रैंकी होता है जब दादी आ जाती है और वो घबरा जाती है कि इतना रो क्यों रहा है ये। बहुत रो लेता है कई बार ना, मतलब हंसता है तो ठीक है, खेल रहा है, उसके बाद जब ये रोता है तो फिर सब भूल जाता है। चुप हो जाओ, सिर्फ रोनन बोलेगा। मैं गोदी नहीं उठाऊंगी, मैं गोदी नहीं उठाऊंगी, मैं गोदी नहीं उठाऊंगी, मैं गोदी नहीं उठाऊंगी। गाइस ये सब बहुत इरिटेट करता है, बहुत इरिटेट करता है, बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। जब तक वो रो नहीं पड़ता ना, उसे करता रहता है पुचिया। पापा तो पुच्ची करेंगे ना। अच्छा एक बार रोको ना, रोकना इसकी पुच्ची रोकना। अभी चुप हो जाएगा। अच्छा नहीं कर रहे, बस नहीं कर रहे आपको पुच्ची, मगर अब तो करेंगे। इसको कितना इरिटेट करता है। वो फिर गुस्सा दिखाता है अपना, मुझे नहीं करो पुच्ची, बस हो गई है पुच्ची। ये क्यूट सा टॉय है, बड़ा ही प्यारा है, रोनन इससे ऑब्सेस्ड है। हाँ जी, ये देखो क्या कह रहा है ये बेबी, छोटा बेबी, आपसे भी छोटा बेबी है। ये देखो, आपसे भी छोटा बेबी है।
क्या कह रहा है आपको? कुछ कह रहा है? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था आपको छोटा टॉय? अच्छा कुछ नहीं, ये देखो, ये भी तो खेल रहा है ना आराम से, आप भी प्ले करो। ये कितना इरिटेट होता पुच्ची से। ये देखो, उसको देख रहा है और रो रहा है, उसको देख रहा है। So guys, the much awaited video is here. I know you guys are waiting from so long for this feeding video. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे फीडिंग से रिलेटेड, रॉनन से रिलेटेड, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले तो क्लियर करते हैं वन बाय वन। मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के नोट डाउन कर रखे हैं, आई एम गोना आंसर देम राइट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ यू फीड रॉनन। सो फॉर्मूला वैसे टू बी ऑनेस्ट गाइज वो इतना लेता नहीं है, रिजेक्ट ही करता है, तो फॉर्मूला नहीं हो पाता, बट स्टिल वी ट्राई टू गिव हिम वंस इन अ डे फॉर्मूला सो दैट उसे हैबिट हो जाए बॉटल लेने की। अगर वो नहीं लेता फॉर्मूला तो व्हाट आई डू इज आई डू पंपिंग। तो मैं पंप करके रख देती हूँ बॉटल में, देन ही टेक्स बॉटल में। तो पंप करके रख देती हूँ तब वो बॉटल में ले लेता है, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लेता, बहुत रेयर लेता है, बट ठीक है वी स्टिल ट्राइंग कभी तो लेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, डू यू गिव फॉर्मूला। येस आई गिव फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नहीं लेता, बट कभी कभी लक अच्छा हो तो वो ले भी लेता है, बट अगर वो फॉर्मूला लेता है तो वो सिर्फ लक्ष्य की गोदी में लेता है, मेरी गोदी में तो वो लेता ही नहीं है। ही रिजेक्ट्स कंप्लीटली। लक्ष्य उसको फिर भी एक बार ही फॉर्मूला गोदी में लेके पिला देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स अ डे यू गिव फॉर्मूला। जस्ट once, not more than that, otherwise breastfeeding. 95% he's on breastfeed and 5% he's on formula. एक और क्वेश्चन है, माई ब्रेस्ट इज पेनिंग वाइल डूइंग फीडिंग। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली बेबीज क्या करते हैं, दे डोंट लैच प्रॉपरली, तो उनको लैच प्रॉपर कराना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ब्रेस्ट पेन नहीं करेगी। एंड देयर इज अ क्रीम मैं लेकर आई थी यूएसए से, फ्रिडा की निपल क्रीम, और वो होते हैं, वो लगा लो तो पेन नहीं होता। व्हाई योर ब्रेस्ट पेन इज बिकॉज द बेबी इज जस्ट लैचिंग द निपल एंड नॉट द एरियोला पार्ट विच इज द ब्राउन पार्ट। मेक श्योर दैट बेबी इज टेकिंग द एंटायर दैट पार्ट in his mouth or her mouth, तभी आपको पेन नहीं होगी, because if they are not latching properly तो पेन हमें होगी, because they are any which way taking their milk, but अगर वो ढंग से नहीं ले रहे तो पेन हमारे को होगी। So make sure your baby is latching properly, इसीलिए पेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला यू गिव्स। आई गिव एनफेमिल। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा देती हूँ, ये हम देते हैं रॉनन को। तो कुछ हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक यूएस से लेकर आए थे, बट देन हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर अमेजोन पे अवेलेबल था एनफेमिल, स्विगी पे भी अवेलेबल है एंड ब्लिंकिट पे भी है, सो यू गाइज कैन चेक देयर। And the next is which bottle you use. So I am using 2 bottles. One is Philip Avent. I'll keep a picture here. And the other one is Dr. Brown's. These 2 bottles I'm using for Ronan. ये दोनों bottles भी Amazon पर available हैं. I'll keep the link here in the description below if you guys want to buy. पहले Ronan लेता था Dr. Brown अच्छे से, but now he is rejecting Dr. Brown. But Philip Avent की bottles अच्छे से ले रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी bottles है, दोनों के reviews अच्छे हैं. Then which pump do you use? Breast pump which I use is Evenflow breast pump. I am attaching the link in the description again for that breast pump, but मैंने उसी लिंक में 2-4 breast pump और ऐड किए हुए हैं। If you guys are not, अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते, कोई और खरीदना चाहते हो, तो you can buy that also. Okay, let me talk to them, Baba. I need to tell them so many things about you. मैं तो बाहर से लेकर आई हूँ, but you guys, it is also available in India also, and बहुत अच्छा है। ये सारे क्वेश्चन थे रॉनन की फीडिंग से रिलेटेड। एंड अब आप पूछोगे कि रॉनन कितनी बार, एक और क्वेश्चन है कि रॉनन कितनी बार फीडिंग के लिए रात को उठता है। तो इट डिपेंड्स यार, कभी कभी वो 2 घंटे बाद भी उठता है, कभी वो 3 घंटे बाद उठता है, तो मोस्टली 3 से 4 घंटे की स्ट्रेच स्लीप पे कभी कभी वो सोता है, नॉट एवरी डे, मतलब ये लक हमारा बहुत कम आता है। सो या 2 से 2 घंटे बाद तो उठता ही उठता है, दैट इज फॉर श्योर। सो यस, रॉनन का ये फीडिंग पैटर्न है रात को, एंड दिन में तो ऑब्वियसली वेन एवर ही फील्स हंग्री आई एम ऑलवेज देयर। तो इसीलिए दिस इज द रीजन वाई आई एम नॉट गोइंग आउट अभी कहीं पर ज्यादा, बिकॉज आई वॉन्ट कि पहली बात तो बहुत ठंड है, तो ठंड तो भाई साहब नहीं जाना, ठंड से हमें बचाना है। तो अब इस विंटर्स तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, जैसी समर जाएगी वी आर फ्री बर्ड एंड हम लोग हर जगह जाएंगे देन। सो या रॉनन के आई होप मैंने फीडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर दिए होंगे क्लियर आप लोगों के लिए इस व्लॉग में। बहुत सारे डाउट्स थे आप सबको, तो यस ओके रॉनन, हमने सब कुछ बता दिया सबको। आपने कुछ कहना है,
कुछ कहना है आपने? अब ये गोदी में आ गया ना तो गोदी में तो ये चुप ही हो जाते हैं, इनको कोई रोना ही नहीं होता, इनको लगता है हम गोदी में है, गोदी इनकी फेवरेट जगह है। सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी खरीदना हो तो यू गाइस कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय। एंड ऑल्सो मुझसे एक और क्वेश्चन भी है, आप फीडिंग बॉटल उसकी कैसे वॉश करते हो? जो बच्चों का मैंने आई थिंक मैं पिजन का यूज़ कर रही हूँ, बॉटल वॉशिंग लिक्विड एंड ब्रश से इलेक्ट्रिक ब्रश भी आता है और एक मैनुअल भी आता है, सो वो मैं ब्रशेस ला के रखे हुए हैं। एंड यस आई स्टरलाइज रॉनन्स बॉटल ऑल्सो, एंड उसके लिए आई एम यूजिंग फिलिप एवेंट का स्टरलाइजर, बहुत अच्छा है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट यू गाइस कैन बाय। एंड आई थिंक स्टरलाइजर होना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट पिकिंग अप देयर टॉयज एंड स्टार्ट ईटिंग। तो मेरे को तो लगता है स्टरलाइज करके इन बच्चों को पकड़ाते रहो ताकि कोई टेंशन ही ना हो, सारे जर्म्स वर्म्स सब चले जाए, है ना रोनन? अच्छा मेरे पास एक और क्वेश्चन है, कैन वी गिव मदर डेयरी और अमूल मिल्क बेबी आफ्टर 6 months? टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप 1 साल तक बच्चे को कोई भी काउ मिल्क वगैरह ना दो, ओनली फॉर्मूला फीड। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट एंड आस्क योर डॉक्टर व्हाट दे से इफ दे आर ओके गिविंग योर बेबी, बट वैसे टू बी ऑनेस्ट नहीं देना चाहिए 1 साल तक, है ना रोनन? एक और क्वेश्चन है, डू रोनन टेक बर्प? माई सन इज 2 months and 15 days old, he does not take burp now। अरे मेरा रोनन भी नहीं लेता गाइज, ही इज वेरी नॉटी। बर्प तो सिर्फ ये अपने पापा से लेता है या कभी कभी इसका मन होगा तो अपने आप ले लेगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये बर्प नहीं लेता है ना? क्यों नहीं लेते बर्प आप? Also one question that do you pump, and please guide when to pump as I have moderate supply which only fulfill baby with 2 top feed। So you have to pump frequently because के brain को signal जाता है that you know the baby needs more milk। तो जितना ओके मेरे को बताने दो, तो आप 20 मिनट्स के लिए पंप करते रहा करो। रोनन 1 मिनट, बाबू ये देखो। So I have one more question, टॉप फीड बॉटल से देते हो या स्पून से? So I give top feed with bottle। यार somebody is also asking me how to increase baby's weight। So I am not a doctor, I can't tell। अगर मुझे भी ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपने सारे कंसर्न शेयर करो एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर एंड गाइड यू बेटर rather than me। I can only share what all things I am doing for Ronan and what all products I am using for Ronan, right Ronan? Okay, one more is, are feeding bras comfortable or desi old style is more comfortable? See, हर चीज comfortable है अगर आपके लिए वो comfortable है। अगर आपको लगता है feeding bra से ज्यादा comfortably feed करा सकते हो तो go for that। अगर आपको लगता है कि आप देसी old style से पिला सकते हो दूध तो वो ज्यादा better है। So it depends on your comfort and your आपके लिए क्या comfortable है, go with that। किसी की मत सुनो, जो आपको सही लगता है just go ahead with that। Somebody is asking me, is top feed good for baby? Yes। Why not यार? अगर आप एक working mom हो तो आप अगर आपको काम पे जाना है तो you can't give him breast milk every time, तो टॉप फीड तो देनी ही पड़ेगी। टॉप फीड इज डेफिनेटली गुड यार, ऐसे क्यों सोचता आप नहीं है। हमारा मेन पर्पस होना चाहिए बेबी का पेट भरे, बेबी शुड बी फेड वेल, चाहे वो टॉप फीड से हो चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क से हो। सो डोंट हेजिटेट इन यूजिंग टॉप फीड। The question is breast pump really helpful? Definitely it's helpful guys, why not? अगर आपको कहीं बाहर जाना है just pump give it, घर पे जो भी होगा he or she will feed him or her। So guys, we hope that you liked our vlog. Please don't forget to like, share and subscribe। आप अगर सब्सक्राइब करोगे चैनल पे, वो बेल आइकन दबाओगे तो आपको हमारे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बस सब्सक्राइब कर लो फटाफट से जाके। एंड बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।